अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री 9th में आज हमारा लेक्चर नंबर 26 है और हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसका हमने डिस्कस किया, उसकी डेफिनेशन डिस्कस की, उसकी हमने डिस्कस किया कि हमें कौन कौन से जो एस्पेक्ट हैं वो कंसीडर करने चाहिए जब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस कर रहे हों। और उसके बाद हमने लास्ट में देखा था कि स्ट्रेंथ क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की। आज हमने डिस्कस करना है सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो एग्जांपल है वो है हाइड्रोजन फ्लोराइड की, HF एक हमारे पास जो एसिड है उसकी। अब हमने सबसे पहले ये देखना है कि HF इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। जो HF है ये क्या है, हाइड्रोजन फ्लोराइड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। हमने कल देखा कि जो लास्ट लेक्चर में कि हाइड्रोजन फ्लोराइड जो बॉन्ड है ये जब ब्रेक होता है तो हमारे पास 45 किलो जूल पर मोल एनर्जी वो हमें हासिल होती है, वो एनर्जी रिलीज होती है। अब इसका मतलब है कि ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह यह है कि इसमें फ्लोरीन है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। अब उसके बाद जो दूसरी बात वो ये है कि मॉलिक्यूल्स रिमेन एसोसिएटेड इन गैसियस स्टेट, कि हमारे पास HF जो बॉन्ड है ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो गैस की स्टेट में जाकर भी एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं। मतलब ये है कि हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड का जो बॉन्ड है हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान, इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ गैसियस स्टेट में भी जुड़े रहते हैं, जो इस बात को जाहिर करते हैं कि HF एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अब इसमें हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं। अब देखें हमारे पास ये एक हाइड्रोजन फ्लोराइड का जो मॉलिक्यूल है। अब उसके बाद एक जो मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन है जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, वो दूसरे जो मॉलिक्यूल का फ्लोरीन है उसके साथ उसने बॉन्डिंग बनाई है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्योंकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है, तो देखें एक हाइड्रोजन के दरमियान और दूसरी फ्लोरीन के दरमियान, दोनों के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हमने कल जो पढ़ा था कि इसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो डॉटेड लाइन से। तो ये डॉटेड लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही है कि एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल के फ्लोरीन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है। अब इसी तरह हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है इसके हाइड्रोजन ने आगे तीसरे वो मॉलिक्यूल के फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हुई है। इसी तरह तीसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन ने चौथे मॉलिक्यूल के फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हुई है। तो इस तरह हमारे पास क्या होता है कि जो एवरेज होती है, जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनता है हाइड्रोजन फ्लोराइड का, उसमें जो 6 मॉलिक्यूल्स हैं वो अटैच हुए होते हैं। हमारे पास जो एवरेज नंबर है वो कितना होता है, 6 होता है। यहाँ पर हमने 4 जो है वो मॉलिक्यूल ड्रा किए हुए। हमने देखा कि कैसे एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के फ्लोरीन के दरमियान बॉन्डिंग हुई है, और वो बॉन्डिंग को हम किस चीज का नाम देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देते हैं। अब देखिए एक ही मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्डिंग है वो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो बॉन्डिंग की हुई है वो कौन सी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्डिंग है मॉलिक्यूल के एटम के दरमियान वो कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन मॉलिक्यूल के एटम ने जो दूसरे मॉलिक्यूल के एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की है, ये कौन सी बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब ये सबसे पहले एग्जांपल थी हाइड्रोजन फ्लोराइड की। अब जो सेकंड एग्जांपल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी है, वो है हमारे पास वाटर की एग्जांपल। वाटर क्या है, टिपिकल पोलर मॉलिक्यूल है। मतलब वाटर पोलर मॉलिक्यूल है। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन पोलैरिटी डेवलप होती है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। मतलब ये कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उन इलेक्ट्रॉन को जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान शेयर होते हैं। अब हाइड्रोजन वाटर के अंदर हम जो बॉन्डिंग देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो देखते हैं हम कि ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है। अब एक मॉलिक्यूल का जो दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और वाटर के इस मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन, इन दोनों के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है। हमारे पास जो एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन, इन दोनों के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड ये बना हुआ है, एक जो मॉलिक्यूल है उसके हाइड्रोजन और दूसरे के ऑक्सीजन के दौरान। अब इस तरह हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो अगले दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन है, इसकी तीसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग हुई है और ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसी तरह हम ये देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो अगला मॉलिक्यूल है उसके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान क्या हुई है, बॉन्डिंग हुई है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर देखा आपने कि कैसे दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, फिर दूसरा मॉलिक्यूल तीसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, तीसरा आगे
चौथे के साथ, तो ये हमारे पास एक पूरी चेन बनती जाती है। लेकिन आप ये देखेंगे कि वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है इसके अंदर ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है, ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है, ये बॉन्ड कौन सा है? कोवलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड है, ये बॉन्ड भी कौन सा है? कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन हमारे पास जो एक ऑक्सीजन, एक मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन और दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्डिंग हुई है, ये कौन सी बॉन्डिंग है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब हम देखें आगे, वाटर एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि वाटर क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में जो मौजूद होता है वो किस वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। मतलब ये कि वाटर का जो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है, ये आपस में एसोसिएट होते हैं, इकट्ठे होते हैं, ये किस वजह से होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर का एक मॉलिक्यूल किस वजह से बनता है? कोवलेंट बॉन्डिंग की वजह से। लेकिन वाटर के जो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में जो एसोसिएट होते हैं वो किस वजह से होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होते हैं। अब उसके बाद हमारे पास जो अगला जो टॉपिक है वो क्या है? वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ आइस। के जो हमारे पास आइस का स्ट्रक्चर है, वाटर में तो हमने डिस्कस कर ली हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आइस के स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या रोल है वो हम डिस्कस करते हैं। अब उसमें सबसे पहली बात ये है कि ईच ऑक्सीजन एटम ऑफ वाटर इज बॉन्डेड टू टू हाइड्रोजन एटम बाय कोवलेंट बॉन्ड ऑन वन साइड। कहते हैं कि हमारे पास हर जो ऑक्सीजन एटम है वाटर का, उसने दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। उसने क्या किया हुआ है? दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। और बॉन्ड वो कौन सा है? कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया, ये देखें हमारे पास एक ये हाइड्रोजन एटम है और एक ये हाइड्रोजन एटम है और दरमियान में ऑक्सीजन एटम है। एक ऑक्सीजन एटम ने दो हाइड्रोजन के एटम को क्या किया हुआ है? उनके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, और बॉन्ड कौन सा है? कोवलेंट बॉन्ड। बॉन्ड कौन सा है? कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब उसके बाद आगे हम देखते हैं कि द टू हाइड्रोजन एटम ऑफ सेम मॉलिक्यूल, कहते हैं कि उसी जो वही जो मॉलिक्यूल जिसमें क्या हुआ है कि एक ऑक्सीजन ने दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की हुई है, उसी मॉलिक्यूल की बात हो रही है। द टू हाइड्रोजन एटम ऑफ द सेम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मेक टू हाइड्रोजन बॉन्ड विद द ऑक्सीजन एटम ऑफ द सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। कि उसने क्या किया हुआ है? हमारे पास ये जो दो हाइड्रोजन हैं इसी मॉलिक्यूल के, इन्होंने दूसरे मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन है उसके साथ आगे बॉन्डिंग की हुई है, ठीक है। उन्होंने क्या किया हुआ? दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग की हुई है, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन के साथ आगे फिर दोबारा हाइड्रोजन का बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब ये जो दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन है ये दोबारा अगले मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगी दो हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया दो हाइड्रोजन के साथ, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब क्या होगा? जो हमारे पास हाइड्रोजन दोनों एटम हैं उसी मॉलिक्यूल के, वो क्या करेंगे? अगले मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, फिर ऑक्सीजन दोबारा दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगी, और फिर क्या होगा? हमारे पास जो दोनों हाइड्रोजन एटम हैं वो नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल है उसमें उसकी जो ऑक्सीजन है उसके साथ बॉन्डिंग करेंगे। अब उसमें क्या होगा? द टू हाइड्रोजन एटम ऑफ द सेम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मेक टू हाइड्रोजन बॉन्ड विद ऑक्सीजन एटम ऑफ द सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। मतलब ये कि वो जो दो हाइड्रोजन एटम हैं वो जो अगला मॉलिक्यूल है वाटर का उसकी ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करेंगे। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो अरेंजमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन आइस और वाटर इन सॉलिड स्टेट, कि हमारे पास जो आइस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें वाटर के मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट कैसे होती है वो हमने यहाँ पर ड्रा की हुई है। अब आपने देखा होगा यहाँ पर कि एक ऑक्सीजन एटम ने जो बॉन्डिंग की हुई है वो दो हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्डिंग की हुई है, एक ऑक्सीजन एटम ने दो हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्डिंग की हुई है। अब आपने ये देखा कि ये हमारे पास वाटर का एक मॉलिक्यूल है, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, ये वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल है। अब वाटर के दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हुई हुई है, ठीक है। अब इसी तरह ये दूसरे मॉलिक्यूल और तीसरे मॉलिक्यूल के दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हुई हुई है। अब इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हुई हुई है, ठीक है। तो क्या होता है हमारे पास दो चीजें आपने यहाँ पर स्ट्रक्चर में जो याद रखनी है वो ये है कि एक हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो दो हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड करती है, बॉन्ड बनाती है, ठीक है। फिर क्या होता है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम है वो अगली ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं अगले मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन एटम के दरमियान, और दोनों जो मॉलिक्यूल हैं उनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये हमारे पास स्ट्रक्चर दिया गया है जो हमारे पास मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है आइस का। आइस में इस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाता है। अब उसके बाद हमें देखना है कि आगे हमारे पास है जियोमेट्री ऑफ बॉन्ड्स इन आइस,
कि आइस के अंदर जो शेप होती है बॉन्ड की वो कैसे होती है। तो आइस के अंदर शेप क्या है, केज लाइक लूज स्ट्रक्चर। आइस के अंदर जो बॉन्डिंग होती है, जो हमारे पास आइस का जो स्ट्रक्चर बनता है जो मॉलिक्यूल्स का, वो कैसे होता है, केज लाइक। आपने देखा कि ये हमारे पास केज कहते हैं जो गार होता है, ठीक है, उस तरह का जो पिंजरा होता है, ठीक है, उस तरह का जो ये स्ट्रक्चर है हमारे पास जो डेवलप हुआ हुआ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हुई है आइस के अंदर। अब दूसरी बात ये है कि ये क्या है, लूज स्ट्रक्चर है। इस लूज स्ट्रक्चर होने की वजह से हमारे पास जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के क्लोज आने से जो बचे रहते हैं आइस में। हमारे पास जो वाटर का केज लाइक लूज स्ट्रक्चर है, केज लाइक जैसा पिंजरा का उस तरह का स्ट्रक्चर है। और लूज स्ट्रक्चर का ये मतलब है कि मॉलिक्यूल के दरमियान क्या है, डिस्टेंस है, मॉलिक्यूल एक दूसरे के बिल्कुल करीब नहीं आ रहे। अब जो ऑर्डर 3D स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर जो बनाया गया है ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है आइस का। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो बनाने की वजह है वो ये है कि हम ये बताना चाहते हैं कि जो आइस का स्ट्रक्चर है उसमें मॉलिक्यूल एक दूसरे से कैसे डिस्टेंस पे। अब जो आइस के स्ट्रक्चर के अंदर मॉलिक्यूल जो डिस्टेंस पे होते हैं उनकी वजह से जो इफेक्ट पड़ता है वो क्या है, वो ये है कि आइस ऑक्यूपाइज मोर वॉल्यूम देन द सेम मैस ऑफ वाटर। कि जितना हम मैस हमने वाटर का लिया हुआ है उसी वो जो वाटर का मैस है वो जब आइस में कन्वर्ट होता है तो आइस का जो वॉल्यूम होता है वो ज्यादा होता है और वाटर का वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो आइस का स्ट्रक्चर है उसके अंदर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, लूजली अटैच होते हैं। मॉलिक्यूल लूजली अटैच होते हैं मतलब ये कि एक दूसरे से डिस्टेंस भी होते हैं। इस वजह से जो आइस का वॉल्यूम है, जो हुजम है वो ज्यादा होता है, वो ज्यादा जो एरिया वो घेरती है एज कम्पेयर टू सेम अमाउंट ऑफ वाटर। जितना वाटर हम लेंगे उसी के मुकाबले में अगर आइस होगी तो आइस का वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा। अब उसके साथ जो दूसरी चीज है वो क्या है कि हमारे पास डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर। कि जो आइस की जो डेंसिटी है वो क्या है, वाटर से कम है। आइस की डेंसिटी जो कसाफत होती है वो वाटर से कम होती है। उसकी जो इफेक्ट है वो क्या है कि आइस फ्लोट ऑन वाटर, आइस जो वो पानी के ऊपर तैरती है। जो भी चीज जिसकी डेंसिटी कम होती है वो हमेशा उस चीज के ऊपर तैरेगी जिसकी जो डेंसिटी से ज्यादा होगी। तो आइस की डेंसिटी वाटर से कम है इसलिए आइस जो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है, तैरती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया कि एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन क्लोराइड में वाटर मॉलिक्यूल में डेवलप होती है। उसके बाद हमने देखा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग और आइस का स्ट्रक्चर है इसमें आपस में इनका क्या कनेक्शन है। हमने देखा कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो आइस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हुई होती है जो उन्हें एक लूज स्ट्रक्चर देती है जिसकी वजह से आइस का वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा होता है वाटर से। उसके साथ हमने ये देखा कि आइस की वॉल्यूम तो ज्यादा है लेकिन उसकी डेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू वाटर। इसकी वजह से आइस जो है वो फ्लोट करती है वाटर के ऊपर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके इफेक्ट डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।